से कहा, सबसे कह रहा हूँ महिलाओं से, इन बेचारों से क्या कहोगे, ये तो वैसे ही आफत के मारे हैं, जिंदगी भर सुन सुन करके बेशरम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। इच्छा पूरी करने वाला ये दरबार है। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति करने वाला देव का, साज का, गुरु का दरबार है। इनसे मत मांगो, मत लड़ो, क्यों क्लेश करते हो? जिंदगी कह के थक जाओगे तो भी एक नौकर नहीं लगने वाला। वही खुद दूसरे का नौकर है, वो क्या खाक नौकर लगाएगा? भीख मांगने वाले से कह रहा भीख दे दे, दे भी भरे दिनों की मारी, बोलो ना, सीधो लाओ। अब वही खुद बेचारे को खाने नहीं हो, पंडित जी कह रहे हैं हमें सीधो दो। ये खुद दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहा है, तुम्हें क्या नौकर लगाएंगे? मत परेशान करो, मत दुखाओ उसका दुख। जो चीज़ जहाँ मिलती है उसी बाजार में जाओगे तो ये चीज़ तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति इस दरबार में होती है। हर इच्छा की पूर्ति की कहानी शास्त्र में लिखी है, सबकी लिखी है। और हर इच्छा की पूर्ति गुरु करने की ताकत लगता है, आशीर्वाद में ताकत है पूरी। बस मैं कर दूंगा, चिंता नहीं करना तुम। ये मत समझना कि मैं तुम्हें बहला रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ। बस इतना बता दो, देवियों तुमने इतनी जिंदगी भर झगड़ा किया इनसे, शायद नौकर कई लोगों को नहीं लगा पाए होंगे, मैं लगवा दूंगा। किस किस के लिए चाहिए? झाड़ू लगाने वाली आ जाएगी, रोटी बनाने वाली मिल जाएगी, बर्तन मांजने वाली मिल जाएगी, पानी भरने वाली मिल जाएगी, सब कब मिल जाएगी, कोई चिंता की नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारे भक्त होकर के ये चीज़ें नहीं दिल पाते, यूँ बाएं हाथ का ताया नहीं कहा मैंने। बस इतने से प्रश्न का जवाब दे दो। तुम्हें अभी झाड़ू लगाना पड़ रही है, तुम्हें रोटी बनाना पड़ रही है, तुम्हें बर्तन मांजना पड़ रहे हैं, तुम्हें और भी जो भी करना पड़ रहे हैं, इसके लिए नौकर लग जाएगा, तो उस समय पर तुम क्या करोगे? झूठ बोले कौआ काटे। उस समय तुम क्या करोगी? बस यही तो कहानी सब गलत। दे चुका हूं अनंतों बार, जिनवाणी माने मैंने कल परसों कहा था, मैंने भगवान से कहा, बोले तू क्या फरियाद कर रहा है, तू इन पे दया कर रहा है, मैं भगवान हूं, मैं दे चुका हूं इन सबको। इनने धन मांगा, धन दे दिया, इन्होंने नौकर मांगे, नौकर दे दिए, चक्रवर्ती के यहां पैदा, सब दे चुका हूं। लेकिन देने के बाद इनसे पूछना प्रवचन में आज कि यदि सब कार्य के लिए नौकर मिल जाए तो तुम क्या करोगी? यार पिक्चर देखेंगे, घूमने जाएंगे, अब मुझे समझ, मोबाइल देखेंगे, भरी भरी टाइम, क्या करेंगे? तो सुन लो महानुभाव माताओं, हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हें नौकर दिखाएं और तुम पाप करने जाओ, तुम ऐसे आराम में जाओ। यही भगवान ने कहा, यही प्रकृति ने कहा, हम दे चुके इनको। तुम्हें दया आ रही है कि बहुत गरीब आदमी है, बेचारे के पास पैसा नहीं है खाने को, मैं इसको कई बार दे चुका हूं, सब कुछ मिल गया, करोगी क्या उस समय? एक वायदा करना पड़ेगा, यदि मुझे घर गृहस्थी के काम से फ्री हो गई तो मैं उतनी देर मंदिर में आकर भगवान का जाप करूंगी। भगवान मैं इसलिए मांग रही हूं, सम्यक दृष्टि महिला, मैं नौकर इसलिए नहीं मांग रही हूं कि मेरे से कार्य नहीं बनता है, इसलिए मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत मूल्यवान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जैन हूं, मैं धर्मात्मा हूं। और बताओ मेरी जिंदगी कितने छोटे कार्यों में निकल रही है। मैं तो मैना सुंदरी जैसा सिद्ध चक्र मंडल विधान करूंगी। जो समय मेरा लगता था वो काम नौकर कर रहे हैं, वो समय मेरा धर्म ध्यान में जाएगा। मान लो तुम्हारी बात, मान लो तुम्हारी बात, तो बोलो कितनों के यहां नौकर हैं, वो काम नौकर कर रहे हैं, और महिलाएं उतनी देर मंदिर में बैठकर जाप कर रही हैं, स्वाध्याय कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। पूछा क्यों? बोले नौकर काम कर रहे हैं, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। उस समय का सदुपयोग तो करो, और कान खोल के सुन लो जिनके यहाँ नौकर हैं, और बचा हुआ टाइम तुमने पाप में बिताया, मोबाइल में बिताया, टीवी पर बिताया, ऐसो आराम में बिताया, अगली बार ऐसी स्थिति बनेगी कि तुम्हारे पास एक नौकर भी नहीं होगा, सब तुम्हें काम करना पड़ेगा, यहाँ तक कि मजदूरी भी करो, घर के काम भी करो। क्यों बनती है मजदूर ने? यही कारण है, ये जितनी मजदूर ने हैं ये सब शैतानियां थी, बहुत बड़ी शैतानी थी, इनके पास सब कुछ था, लेकिन उस समय को बचे हुए समय में पाप किया, कर्म ने उठा के कहा करो, अब कमाओ भी, करो भी, सब करो। ऐसे ही तुम्हारे हाल हो। धन चाहिए, मिल जाएगा, क्या करोगे? क्या तैयारी है? यदि धन मिल गया तो क्या तैयारी है? क्या करोगे? तैयारी बताओ। धन मिल जाएगा, करोगे क्या? झूठ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केस हैं जिनके मांगने पर दिया, आज वो मंदिर तक में नहीं आते हैं।